जबरदस्त एनर्जी के साथ मनन जी आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। MICL जैसे नाम के साथ आपका भी काम रियल एस्टेट में एक बेंचमार्क है। तो कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट में आके, एंड हैव यू डन पॉडकास्ट बिफोर? थैंक यू रफीक जी फॉर हैविंग मी। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड मैंने की है पॉडकास्ट पहले भी, बट मैं डेफिनेटली इस ज़बरदस्त पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या बात है, ऑसम। मनन जी, आपका और MICL का बहुत ही जोरदार नाम है रियल एस्टेट मार्केट में। लेकिन हम जानना चाहते, ऑडियंस जानना चाहते हैं आपके बारे में, और आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, और कौन से ऐसे मोमेंट्स है जो आज तक वो इम्पैक्ट करते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में। सो MICL इज़ अ थर्ड जनरेशन कंपनी। मेरे ग्रैंडफादर ने एक कंपनी की शुरुआत की थी जो सिविल कंस्ट्रक्शन में होती थी। फिर मेरे फादर ने ज्वाइन किया अराउंड 90s में। एंड मुझे याद है बचपन के वो टाइम जब भी रात को फैमिली के साथ हम कभी बाहर घूमने गए, तो बिल्डिंग्स डैड मुझे हमेशा दिखाया करते थे कि ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। फिर वो टाइम पे हमने इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट जीता था नवा वाओ, शेवा पे अमेजिंग। 1996 में। तो उन्होंने वो भी बताया कि ये पोर्ट हम बना रहे हैं, एंड आगे उसके एक्सटेंशंस भी आए थे। तो अर्ली 2000 में जब मुझे रियलाइजेशन होना शुरू हुआ कि बिजनेस क्या है, हम कॉन्ट्रैक्टर्स है, हमेशा मेरे दिमाग में एक सवाल आता था एंड मैं हमेशा अपने कंपनी का लोगो ढूंढता था अच्छा। कि ये होटल हमने बनाई है, जैसे नो होटल होटल जो जूहू पे है, वो पहले ओके। हॉलीडे इन थी, राइट। वो हमने कंस्ट्रक्ट की है। अमेजिंग। द क्लब एट जूहू जो है वो भी हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। लवली। तो इस तरीके के बहुत सारे आर्किटेक्चरल मार्वल और लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट्स जो है हमने बनाए एज अ कॉन्ट्रैक्टर। बट मुझे कभी भी हमारा नाम वहाँ दिखा नहीं, तो एक दिन मैंने डैड से पूछ लिया हाँ। कि मन इंफ्रा का नाम कहीं क्यों नहीं लिखा हुआ है। हम्म। तो तभी उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम समझाया कि नाम उसका लगता है जो डेवलपर होता है। हम्म। कॉन्ट्रैक्टर का नाम शायद ही कोई लगाता है बाहर राइट। मेन गेट पे या कहाँ पे जहाँ पे भी साइनेजेस होती है। तो उस दिन से मेरे दिमाग में एक चीज़ छप गई कि मैं बिल्डिंग बनाऊंगा तो खुद के लिए बनाऊंगा। वाह। और वहाँ से शुरुआत हुई एक थॉट की, एक कॉन्सेप्ट की कि मुझे हमेशा से बिल्डर बनना था। सो 2013 में मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ हम्म। एंड मैंने कंपनी ज्वाइन की। अच्छा। एंड दैट इज़ द फर्स्ट टाइम हमने शुरुआत की हमारे रियल एस्टेट डिवीजन की भी। राइट। सो 2012 से डैड ने काफ़ी प्लॉट्स आइडेंटिफाई करके रखे थे, एंड जैसे मैंने कंपनी ज्वाइन की, हमने एक नए डिवीजन की शुरुआत की। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट माय ग्रैंडमदर ओह। इन 2012, तो शी बिकेम अ जैन मॉन्क। तो जो दीक्षा करके हमारे में उसे कहा जाता है, तो संसार तभी आप त्याग देते हैं। राइट। एंड उन्हें कैंसर था। तो ओह। लास्ट के 30 दिन में उन्होंने संथारो करके गुजराती में टर्म है, जहाँ आप खाना पीना भी छोड़ देते हैं, ओह। तो विलिंगली गिविंग अप। ओके। तो वो टाइम पे उनका नाम जो इंदिरा किशोर शाह जो हम्म। उनका नाम था, तो जब हमारे में संसार त्याग देते हैं राइट। एज दीक्षा, हम्म। वेदर आप संथारो करे कि नहीं करे दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो संथारो इज द लास्ट डेज ऑफ योर लाइफ, लास्ट स्टेज है। बट दीक्षा आप कभी भी कर सकते हैं। राइट। तो उनका नाम चेंज हुआ फ्रॉम इंदिरा किशोर बेन शाह टू आराध्या जी मासती जी। ओह। और वहां से शुरुआत हुई हमारी ब्रांड की आराध्या। आराध्या। इसीलिए हमारे सारे प्रोजेक्ट्स का नाम आराध्या से शुरू होता है, जैसे आराध्या वन, आराध्या सिग्नेचर, हाउ आराध्या स्वीट। वन। या। तो उनके नाम से जब मैंने कंपनी ज्वाइन की और रियल एस्टेट की शुरुआत की, हाँ। मुझे हमेशा से उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए थी। तो हमने सोचा कि इसकी एक लेगेसी बनाते हैं। सो MICL एंड आराध्या इज एसोसिएटेड दैट वे, इसके लिए हमारे सारे प्रोजेक्ट्स का नाम आराध्या है। तो वाओ। ये जर्नी 2013 से शुरू होती है एंड आज हम वन ऑफ द फाइनेस्ट डेवलपर्स बन चुके हैं। हम कॉन्ट्रैक्टिंग भी करते हैं और रियल एस्टेट भी है, और हम हमारा खुद का कॉन्ट्रैक्टिंग भी करते हैं एंड पोर्ट्स आज भी बनाते हैं। सुपर, व्हाट अ मूविंग स्टोरी, व्हाट अ पॉइंटेंट स्टोरी दैट वाज। मनन भाई, MICL का नाम एकदम सॉलिड है आज मार्केट में। मतलब प्रीमियम क्वालिटी, इनोवेशन एंड ट्रस्ट का एक अलग वाइब है जो MICL के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ और ये फाउंडेशन कैसे रखी गई?
सो एमआईसीएल की फाउंडेशन की मेन नींव की शुरुआत जैसे मैंने बताई, हम्म। स्टार्टेड फ्रॉम माय ग्रैंडमदर्स राइट। लेगेसी नेम। तो एब्सोल्युटली। एमआईसीएल का फाउंडेशन लेगेसी वहाँ से आती है एक चीज़। दूसरी, हमने पूरे इंडिया में 40 से ज़्यादा बिल्डर्स के लिए काम किया था राइट। बिफोर वी बिकेम अ बिल्डर आवरसेल्फ। या। तो मेरे पास इन हाउस कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी थी, कैश फ्लो था, एंड हमने हमेशा एक चीज़ पे फोकस किया, वेदर हम क्लाइंट के लिए बनाते हैं या हम्म। खुद के डेवलपमेंट करते हैं, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। तो मेरे पास तो 40 डेवलपरों की स्ट्रेट सीक्रेट्स, इन हाउस स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, कॉस्ट कटिंग कहाँ करते हैं, ये राइट। सारी चीज़ें पता थी। तो राइट। वो सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन इन्फ्यूजन करके हमने सोचा कि जब खुद की काबिलियत है हाँ। तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर क्यों रहा जाए, लेट्स गेट इनटू फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। या। एंड ऑफ कोर्स वो जो पुराना थॉट था कि मुझे हमेशा से बिल्डर बनना ही था, हम्म। बिकॉज हम कॉन्ट्रैक्टिंग थे और मुझे एक नाम कमाना था, एब्सोल्युटली। तो वो सारी चीज़ें लकीली यू नो एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। या। एंड हमने उस तरीके से 2013 से शुरुआत की एमआईसी की। लवली, व्हाट अ स्टार्ट दैट वाज, ब्रिलियंट। मनन भाई, एमआईसीएल की एक से एक अफलातून प्रॉपर्टीज देख के ऐसा लगता है ये सिर्फ घर नहीं है, ये तो एक ड्रीम है जो लोगों को मिल जाए और हासिल हो जाए तो उनको एक वाव फीलिंग आ जाए। तो एमआईसीएल के डीएनए में ऐसा क्या चीज़ है जो कुछ डिफरेंट, कुछ हटके करना है, वैसा वो क्या है? एक छोटी स्टोरी बताऊंगा। हाँ। जब मैं कॉलेज में था, हम एक नया घर ढूंढ रहे थे। मैं तकरीबन 15 साल से घाटकोपर ईस्ट में रहता था। मेरी कॉलेज जूहू साइड थी। तो मैं रोज कॉलेज के बाद में कोई नई प्रॉपर्टी देखने जाता था, बहुत सारे डेवलपर्स की प्रॉपर्टी देखी। एंड हम वो टाइम पे अराउंड, मुझे जो याद है, अराउंड 3 से 4 हज़ार स्क्वायर फीट का कोई घर देख रहे थे जूहू में। मैंने 22 से 23 प्रॉपर्टीज देखी, राइट। एंड ट्रस्ट मी, एक भी प्रॉपर्टी पसंद नहीं आई, हम्म। बिकॉज कोई ना कुछ खामियां निकल रही है। हम्म। जैसे किसी की वास्तु ठीक नहीं है, ओके। किसी के पैसेजेस में वेस्टेजेस है, हाँ। किसी में वो सब चीजें है बट कोई एम्यूनिटीज ही नहीं है, नहीं है। सिर्फ पिन कोड बेच रहे हैं। जू का पिन कोड, राइट। जू का पिन कोड हर दूसरे बिल्डिंग के पास है। या। तो इस तरीके से 10 साल तक हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। ओ। फाइनली टाइम आया जब मैं खुद डेवलपर बन चुका था कॉलेज के बाद, एंड मैंने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके एक चीज़ पे बॉइल डाउन किया कि हम्म। जो मार्केट में मिसिंग है सबसे बड़ी चीज़ आज, वो है इनोवेशन। हाँ। तो एमआईसीएल के डीएनए में आपको हमेशा से इनोवेशन मिलेगा। ओ। जैसे हमारा डेवलपमेंट जो है घाटकोपर में, ओके। वो डेवलपमेंट में हमने स्विमिंग पूल थिएटर दिया है। नाउ वाओ। वी आर द फर्स्ट डेवलपर्स इन द एंटायर कंट्री टू इनोवेट दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्विमिंग पूल थिएटर। ओ। क्योंकि स्विमिंग पूल थिएटर होता क्या है कि काफी बार ऐसा होता है कि बच्चों के साथ आप स्विमिंग करने जा रहे हैं, राइट। आप शायद स्विमर नहीं, बट बच्चों को पसंद है पानी में खेलना कूदना, या। एंड आपकी वर्ल्ड कप की मैच चल रही है, आपको वो छोड़ के जाना नहीं है, आप स्विमिंग पूल में बैठे बैठे वर्ल्ड कप देख सकते हैं। क्या बात। फैमिली टाइम भी हो गया, वर्ल्ड कप भी मिस नहीं हुआ, एंड आपने एक अच्छा सा बॉन्ड क्रिएट किया बिटवीन योर फेलो नेबर्स ऑल्सो। या। हम वो चीजें करना चाहते हैं जिससे नेबर्स जुड़े आपस में, जिससे एक दूसरे के साथ हाँ। हंसी खुशी से रहे और आप खुद हेल्दी रहे। सो एमआईसीएल के डीएनए में एक चीज आपको हमेशा मिलेगी, जो हर प्रोजेक्ट में एक के बाद एक कुछ ना कुछ नया करने मिलेगा आपको, वो है इनोवेशन। हम हमेशा करते हैं। तो घाटकोपर में स्विमिंग पूल थिएटर किया, हम्म। तो दहीसर में हमने 5 तरीके के जॉगिंग ट्रैक्स बनाए। ओ। अब आप पूछेंगे कि 5 तरीके के जॉगिंग ट्रैक की क्या जरूरत है। हाँ। मैं आपको सिंपलेस्ट चीज बताता हूँ। आप शायद एकदम एक्टिव है, राइट। आप दौड़ सकते हैं। हाँ। कोई सीनियर है जो दौड़ नहीं सकता है, वो हाँ। शाम को क्यों आते हैं? मसल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, राइट है। थोड़ा सा हेल्दी, उनके मसल्स फंक्शन करे, फ्रेश एयर लेने के लिए। अभी वो बेचारे सीनियर चल रहे हैं और आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। आइडियली ये उल्टा होता है, या। आपको लगता है कि वो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, राइट। बट वो बेचारे चल रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? सही बिकॉज है। दे कैन नॉट गो आउट पार्टी विद फ्रेंड्स, उनकी लाइफस्टाइल बहुत लिमिटेड हो जाती है या। विद एज। तो हमने सीनियर्स के लिए स्पेशल ट्रैक बनाया, जहाँ वो एक्यू प्रेशर भी ले सकते हैं, ओके। एंड सेपरेटली स्लोली वॉक भी कर सकते हैं। एंड साथ में एक छोटी चीज की, ये ज्यादा लंबा चल नहीं सकते जो राइट। एजेड होते हैं। या। तो हर 15-20 फुट के बाद एक बेंच लगाइए। ओ वाओ, व्हाट अ थॉट। उनके दोस्त चल रहे हैं,
वो साइड में बेंच पे बैठ के गप्पे कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वॉक भी हो जाता है, दोबारा वॉक करना है, दोबारा राइट? वॉक कर रहे हैं। तीसरी चीज, प्रेग्नेंट लेडीज जो होती है उनको भी बहुत एक्टिव रहना जरूरी है। आई नो। अभी भगवान ना करे कोई प्रेग्नेंट लेडी चल रही है, जॉगिंग ट्रैक पे कोई है, किसी का धक्का लगा, कुछ मिसहैप हो जावे, या प्रेग्नेंट लेडीज के लिए एक स्ट्रोलर्स पाथ बनाया है कि ओके, प्रेगनेंसी के टाइम भी एंड प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद भी आप बच्चे को लेके स्ट्रोलर में, आपके लिए स्पेशल पाथ है अमेजिंग। जहाँ प्रेग्नेंट लेडीज और जो यंग एकदम इन्फेंट्स होते हैं उनके साथ आप वहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आइडेंटिफाई किया हुआ है सबके तो लिए। सब जगह अभी एथलीट्स है जिन्हें स्प्रिंट करनी है, राइट। उनको स्ट्रेट भागना होता है। एंड हाँ, बॉम्बे के डेवलपमेंट में आप देखोगे तो डेवलपर्स थोड़ा स्टाइल के लिए, लैंडस्केपिंग के लिए ऐसा ऐसा करके जॉगिंग ट्रैक्स बनाते हैं। हाँ। मैंने 500 फीट स्ट्रेट स्प्रिंट ट्रैक बनाया, ओह! तो सारे ऑडियंसेस हेल्दी रह रहे, हाँ, बट एक दूसरे के साथ क्लैश नहीं हो रहे। क्या बात तो है। इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हमने सारे प्रोजेक्ट्स में एम्बेड की है। अभी हम हाल ही में हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तारदेव में, हुँ, जो हमने जिस हिसाब से हाइट सर्वे किया उस हिसाब से ये इंडिया का टॉलेस्ट टावर है। ओह! एंड अभी हम एक नया प्रोजेक्ट लाने जा रहे हैं मरीन लाइंस पे। ये प्रोजेक्ट में हम वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्विमिंग पूल बना रहे हैं। ओके, ये स्विमिंग पूल 300 मीटर माने 1000 फुट अबव ग्राउंड होगा, जो वर्ल्ड के किसी भी प्रोजेक्ट में आज तक हुआ नहीं है। कहीं भी नहीं है। तो इस तरीके के ग्लोबल आइकॉन्स भी हम तैयार कर रहे हैं, एंड इस तरीके की छोटी छोटी चीजें जो एक नेसेसिटी, मैं तो बोलूंगा लग्जरी नहीं, वो भी हम सारे प्रोजेक्ट्स में धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करें। तो इस तरीके से आपको इनोवेशन हमेशा मिलेगा हमारे डीएनए में। देखने की बात ये है कि इनोवेशन के साथ उन्होंने एक कम्युनिटी बॉन्ड क्रिएट किया है और सबका ख्याल रखा है, हेल्थ वाइज लोग एक दूसरे से मिले, और ये मनन भाई की लीडरशिप में ही पॉसिबल था, वरना वो कोई सोच भी नहीं सकता ये दूर अंदेशी के बारे में। मनन भाई, अभी एक रापचिक क्वेश्चन आपके लिए। ये क्रेडा एमसीएचआई का मॉल ऑफ होम्स इवेंट जो आने वाला है, ये एमआईसीएल के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और एमआईसीएल इसमें क्या प्रदर्शन करने वाला है? तो वी वांट टू नो, द ऑडियंस वांट्स टू नो कि इसमें क्या डिफरेंट होगा और क्या ये गेम चेंजर होगा? सी एमसीएचआई हमेशा से एक बेंचमार्क रहा है टू अट्रैक्ट चैनल पार्टनर्स, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स एक जगह पे, एंड उसके एक्सपोज पूरी इंडिया में फेमस है। तो ये डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, एक माइलस्टोन है एमआईसीएल के लिए, बिकॉज हमने इसमें पार्टिसिपेट किया है। हमारे सारे टाइप के ऑडियंसेस, राइट फ्रॉम दहिसर प्रोजेक्ट टू विले पार्ले टू जुहू टू साउथ सोबो, बॉम्बे, या सारे कस्टमर्स एक ही जगह पे आ जाते हैं। या तो डेफिनेटली वो हमें हेल्प करता है एक ब्रांड क्रिएशन के लिए, एक पूरा पोर्टफोलियो प्रेजेंट करने के लिए उन्हें, बिकॉज उन्हें एक ही जगह पे हमारी सारी टीम मिल जाती है, ब्रोशर्स मिल जाते हैं, हाँ, प्राइसिंग मिल जाती है। एंड हम डेफिनेटली ये जो एमसीएचआई के जो एक्सपो के दिन है, रोज कुछ नया करने वाले हैं। तो बहुत सारी एक्साइटेड स्पॉट क्लोजर डिस्काउंट्स अनाउंस्ड है, स्पेशल पेमेंट प्लान्स, फ्लेक्सी पेमेंट स्कीम्स, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हम लाए हैं खास उन 3 दिनों के लिए, इनक्रेडिबल। जिस दिन आप एमसीएचआई में आएंगे और आपको सिर्फ वो स्टॉल पे ही वो चीजें मिलेगी। आई वुड डेफिनेटली वांट एवरीबॉडी टू कम इन, पार्टिसिपेट इन द इवेंट एंड मेक इट अ ग्रैंड सक्सेस। मैं बहुत टाइम गया हूँ इनके स्टॉल पर, और इनके स्टॉल हमेशा यूनिक रहे, हमेशा अलग हटके रहे, और इनका स्टाफ बहुत ही फ्रेंडली और एमिएबल रहा है। मनन भाई, क्रेडा एमसीएचआई मॉल ऑफ होम्स इवेंट में क्या लई भारी सरप्राइज होने वाला है ऑडियंस के लिए? ऐसा सरप्राइज आपके स्टॉल पे जो उनके होश उड़ा दे, ऐसा कुछ अलग? हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट जो साउथ बॉम्बे में आने वाला है, उसका लॉन्च हम ये एमसीएचआई मॉल ऑफ होम्स में करें। अरे वाह! तो ये प्रोडक्ट आपने कहीं नहीं देखा होगा, आपको हम्म, सिर्फ वहां देखने मिलेगा, तो ये एक बड़ी चीज होगी। या एंड डेफिनेटली मैं कहूँगा कि उस दिन जो कस्टमर्स आएंगे उन्हें बेस्ट प्राइसिंग, बेस्ट पेमेंट प्लान्स मिलेंगे, एंड वो टाइप का पैकेज मिलेगा कि आप डेफिनेटली ऑन स्पॉट बुकिंग करना चाहेंगे। सुपर। तो आपको सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा मिलेगी, चॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, चॉइसेस ऑफ पेमेंट प्लान्स भी मिलेंगे, चॉइसेस ऑफ लोकेशंस भी मिलेंगे। या तो एक ही जगह पे सारी चीज़ें, एक पावर पैक कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलेगी उस दिन।
अमेजिंग, यू कांट मिस, यू गॉट टू बी देयर। मनन भाई, क्रेडा एमसीएच मॉल ऑफ होम्स का फर्स्ट डे बहुत ही मस्त होने वाला है, क्योंकि वो मेरे लिए है, एम्बेसडर के लिए, हुँ। आपके लिए, चैनल पार्टनर के लिए। तो ये क्यों इतना ज़रूरी है, और क्या मतलब वो नेटवर्किंग में या तो फिर कोलैबोरेशन में आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट होगा वो फर्स्ट डे रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए? सी फर्स्ट डे धमाकेदार क्राउड आता है एंड सभी लोग एंथुसियास्ट है, क्या है नया, क्या स्कीम, प्रोडक्ट, क्या नए लॉन्चेस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहले दिन आप आओ बिकॉज़ चॉइस ऑफ इन्वेंटरी मिलती है। हाँ। क्योंकि हमने जैसे हमेशा टारगेट किया है, हम यूजुअली पहले दिन ही सोल्ड आउट हो जाते हैं। ओह! तो जो भी नई बिकॉज़ पूरे कॉम्बिनेशन है, ऑफर्स मिल रहे हैं, पेमेंट की हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, चॉइस ऑफ इन्वेंटरी, हायर फ्लोज़ मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब होगी तो क्या पहले दिन आप आएँगे तो आपकी चॉइस की और ज़रूरत की चीज़ आपको मिल जाएगी। या तो मैं ज़रूर कहूँगा कि पहले दिन क्राउड होना है, रश होना है, बट आई थिंक मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड पहले दिन ही आप आइए एंड आपका ड्रीम होम बुक करिए। 5,000 चैनल पार्टनर्स को क्रेडा एमसीएचआई अभी एम्बेसडर्स कह रहे हैं, वो आने वाले फर्स्ट डे को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि होम बायर्स नहीं आए। यू आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। और फर्स्ट डे में जैसे मनन भाई ने बताया, इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो जाती है, सो यू कांट फाइंड योर ओन चॉइस ऑफ इन्वेंट्री, यू गॉट टू बी देयर ऑन द फर्स्ट डे। सेकेंड डे कुछ और भी होने वाला है, वो हमें मनन भाई बताएंगे। मनन भाई बताओ ना, सेकेंड डे सैटरडे को क्या होने वाला है? तो सेकंड डे जो सैटरडे है वो बहुत ही स्पेशल है, इसलिए हम्म। उसको सुपर सैटरडे बोलते हैं। हम्म। तो एमसीएचआई मॉल ऑफ होम्स में उस दिन आपको और ज़बरदस्त चीज़ें देखने मिलेगी, जैसे हमने क्या किया है तीनों दिन में क्यूरेशन अलग-अलग किया है। राइट है। फर्स्ट डे हमने फोकस किया है कि चैनल पार्टनर्स को समझाएँ, ताकि उनके कस्टमर्स को प्रेफर्ड इन्वेंटरी मिल सके। वाओ। जैसे ही वो लॉक कर देते हैं, दूसरे दिन आपको धमाकेदार स्कीम्स मिलेगी कि हम्म। जो आप इन्वेंटरी पसंद करके गए हो बिकॉज़ कोई हाँ। भी आज एक दिन में तो इन्वेंटरी बुक कर नहीं सकता है। राइट है। आप फैमिली से डिस्कस करोगे, तो हमने दूसरे दिन वो कैरी फॉरवर्ड किया है कि आप पहले दिन आके समझ लीजिए, दूसरे दिन आके बुकिंग कीजिए ओके। और दूसरे दिन आपको मिलेगी सारी की सारी धमाकेदार स्कीम्स। सारी स्कीम मैं नहीं बता पाऊँगा बिकॉज़ मुझे चाहिए होगा कि आप स्टॉल पे आए, बट एक आध 2 चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ करके, जैसे दहीसर प्रोजेक्ट है हमारा, हुँ। तो वहाँ पे हम फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हैं कि पे ओनली 10% एंड 90% ऑन पोजेशन विदाउट एनी सबवेंशन ऑफ बैंक रिक्वायर्ड एंड विदाउट एनी डेवलपर इंटरेस्ट लोडिंग ऑन दैट। इनक्रेडिबल अगेन, लवली। और थर्ड डे जो होने वाला है, वो पिंक संडे फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, राइट मनन भाई? एंड दैट विल बी अ ब्लेंड ऑफ, इट्स अ दिल छू लेने वाला हुँ। इनिशिएटिव है। तो वो होगा अ कॉम्बिनेशन, अ ब्लेंड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट या क्रेडा एमसीएचआई का स्त्री आवास योजना एंड अफोर्डेबल होम्स। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने तो सुना है। तो ये कितना एक्साइटिंग है, और क्या मतलब आपको लग रहा है इसमें थर्ड डे में क्या डिफरेंट होगा? सी ये जो इम्पोर्टेंस आज हम सोसाइटी में देखेंगे तो यू नो लेडीज है, जेंट्स है, कंधे से कंधा मिला के चल रहे, इनफैक्ट लेडीज हमसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है। एब्सोल्युटली। तो डेफिनेटली वी शुड प्रमोट एंड उन्हें एक प्रोत्साहन देना चाहिए ये चीज के लिए हम्म। कि आप आगे बढ़िए, आप घर खरीदे, आप खुद की सिक्योरिटी भी देख सकते हैं। या एंड आज सारी कॉलेज गोइंग गर्ल्स काम करना चाहती है, कोई सिर्फ ऐसे शादी करके घर पे बैठना कोई सोच नहीं रहा है करके। कोई भी नहीं, तो राइट। डेफिनेटली उनके लिए भी एक ड्रीम होम का एक एस्पिरेशन होगा करके, या तो उनके लिए गवर्नमेंट ने भी जो 1% स्टैम्प ड्यूटी पे वेवर दिया हुआ है, या वैसे हमने भी सोचा है कि जो गवर्नमेंट अगर आपको 1% स्टैम्प ड्यूटी का वेवर दे रही है, हमारे तरफ से आपको 2% और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा सुपर। ऑन द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट। सो ओवरऑल आपको 3% का बेनिफिट हो जाएगा अगर आप सिर्फ लेडी के नाम पे बुक करते हैं तो। इनक्रेडिबल, वाओ, अमेजिंग, ऑ इंस्पायरिंग। मनन भाई, हमारा धमाल एक्सपो शुरू हो गया। अब मैजिक तो उसके बाद शुरू होने वाला है, क्योंकि एमआईसीएल की आपकी उम्दा से उम्दा टीम जब बायर से मिलेगी, तो उनके साथ वो लॉन्ग टर्म रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेगी, और वो क्या करती है अलग, जो हमेशा बायर याद रखते हैं कि हाँ, एमआईसीएल के हम स्टाफ से मिलके आए, एमआईसीएल की टीम से मिलके आए हैं। सबसे पहली चीज जो हमने कंपनी के डीएनए स्ट्रक्चर में रखी है, इन सारे सेल्स टीम को जो इन्फॉर्म किया हुआ है, झूठ नहीं बोलना है। वाह। कस्टमर वापस चले जाए हमें चलेगा, लवली। बट झूठ बोल के उसे ट्रांजैक्शन नहीं करवाना है। सुपर। बिकॉज एक कस्टमर उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी लोन लेता है उसके ऊपर से एंड उसके फैमिली की सिक्योरिटी देख रहा है।
कुछ चंद पैसे कमाने के लिए मे बी सेल्स पर्सन का इंसेंटिव या कंपनी के प्रॉफिट्स भले करवा रहे हो आप, हमें कोई इस तरीके के प्रॉफिट्स चाहिए नहीं, किसी की बददुआ नहीं लेनी है। अमेजिंग। तो सबसे पहली चीज सच बोलना है, जो रियलिटी है इन टर्म्स ऑफ परमिशंस, साइज, एम्यूनिटी, सब कुछ सच बताओ। टोटल ट्रांसपेरेंसी रखो, टोटल ऑनेस्टी से उन्हें उनके सारे सवाल के जवाब दो। आपको हम्म। सवाल का जवाब नहीं मालूम, आप जवाब नोट डाउन कर लीजिए सवाल उनका, या। एंड आप उनको सिर्फ वही बताएंगे कि वी विल गेट बैक टू यू, बट कुछ भी उल्टी सीधी चीज, झूठ मूठ कमिटमेंट नहीं देंगे, जस्ट वो एक्साइटमेंट में कभी मैं बोल देता हूँ हाँ। कस्टमर तुरंत लॉक हो जाएगा, नहीं। सो हम ये कोई भी टाइप की चीजें प्रमोट नहीं करते। ये एक चीज खास आपको देखने मिलेगी एमआईसीएल के सारे सेल्स पीपल में, या। जिसके कारण ही आज हमारे यहाँ पे 35% रेफरल्स आते हैं, वाओ। एंड ये लॉयल्टी लॉन्ग टर्म बॉन्ड क्रिएट करती है। तो मेरे हिसाब से आज कोई भी इंडस्ट्री हो, हम्म। झूठ बोल के आपने कोई भी माल बेचा, फ्लैट हो, बंगला हो, गाड़ी हो, घड़ी हो, कुछ भी हो, वो कस्टमर कभी भी लाइफ में आपके पास वापस नहीं आएगा, इनफैक्ट 50 कस्टमर दूर लेके जाएगा। राइट, सही तो बात है। उससे बेटर है कि आप उसे सच बोलो एंड उसे खुशी खुशी जाने दो कि नहीं भाई साहब मुझे ये प्रोडक्ट पसंद नहीं। ओके सर, अगर आपको ये पसंद नहीं, मेरे पास दूसरा है, अगर कुछ पसंद आया तो ठीक है, अदरवाइज हम दोस्त रहेंगे। या। जबरदस्ती ट्रांजैक्शन करवा के, उसका पैसा लेके, बद्दुआ लेके कहीं नहीं जाना है हमें। या ये है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट करना बायर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, कि हमेशा सच बोलना और सच के अलावा कुछ नहीं बोलना। फैंटास्टिक MICL। मनन भाई, आपके लिए एक फैंटाबुलस क्वेश्चन। MICL के आगे के प्लान्स क्या है? इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, या फिर कुछ और एक्साइटिंग? सो इनोवेशन तो डेफिनेटली हमारे डीएनए में है ही, हाँ। एंड हम डेफिनेटली सस्टेनेबल बिल्डिंग्स तो बनाना ही चाहते हैं, बिकॉज आज आप कोई गाड़ी खरीदते हो और आपको बोले कि हर 5 दिन में सर्विस करनी है, तो क्या आपको पसंद आएगी? एब्सोल्युटली बिल्डिंग भी नॉट। ऐसी सेम चीज है। या। ऑफ कोर्स मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, लिफ्ट्स या। जैसे है, लाइटिंग सिस्टम्स है, प्लम्बिंग फिक्चर्स है, छोटा मोटा तो ऑफ कोर्स आना ही है, या। बट हम इस तरीके की चीजें डिजाइन करते हैं कि लॉन्ग टर्म 25-30 साल तक कोई ज्यादा इश्यूज नहीं आने चाहिए। अगर आप उसकी बेसिक मरम्मत करते रहो, हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेफिनेटली सस्टेनेबल तो हमारा कोर आइडिया होता या। है। इवन मटेरियल्स लाइक हम कम से कम मार्बल यूज करते हैं, पता है क्यों? एक बार कोई भारी चीज मार्बल पे गिरी तुरंत तोड़ जाता है, या। एंड सेम मार्बल वर्ल्ड में कोई भी आदमी आज कितना भी क्लेम करे, मिलना इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज या। इट इज अ नेचुरल स्टोन। आज हम्म। ये पत्थर इसके बाजू के पत्थर से सेम दिखेगा ही नहीं। राइट है। तो हम ट्राई करते हैं कि जितने ज्यादा हो सकते हैं इटालियन स्टाइल हाई एंड टाइल्स यूज करते हैं, बिकॉज वो प्रिंटेबल है, मैनमेड है, या। इजीली रिप्लेसेबल है, रिप्लेसेबल है। एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी है। या। तो सस्टेनेबल ऑफ कोर्स ये सारी चीजें होती है। अभी कुछ नई चीज की बात करें, जैसे हमने बताया कि हमारे सर्वे के हिसाब से वो टावर इंडिया का टॉलेस्ट है, या। उस तरीके से हमने बहुत सारी चीजें नई प्लान की। हम बीकेसी में आ रहे हैं, वाओ। बीकेसी में डायगनली ऑपोजिट जियो मॉल एक हमने प्रोजेक्ट लिया है, नेक्स्ट कुछ महीनों में हम उसे भी लॉन्च करेंगे। परमिशंस के लिए हमने डेफिनेटली उसे पुट अप कर दिया है। व्हाट एन अचीवमेंट। हम एक नया बिल्डिंग देख रहे हैं पाली हिल में, सोसाइटी के साथ हमारा फाइनलाइजेशन टर्म शुरू है। Pali Hill would have been incomplete without you, Manan bhai. सो पाली हिल विल बी आवर लेटेस्ट लॉन्च व्हिच विल बी कमिंग सून। फिर मरीन लाइंस पे हम आ रहे हैं, मरीन लाइंस पे एक और बिल्डिंग हम बना रहे हैं। तो आई वुड बी प्रोबेबली द फर्स्ट इंडियन to contribute to the global skyline with not one but two buildings which are going above 1000 feet height. Oh, तो incredible. मुझे एक बहुत टाइम से एक चीज जहन में थी कि सभी लोग पैसे कमा रहे हैं बट देश के लिए कौन क्या कर रहा है। हाँ। मैं भी बिल्डिंग बना रहा हूँ, मैं भी पैसे कमा रहा हूँ, बट या। मुझे कुछ ऐसी चीज करनी थी जो लोग, जिसमें एक प्राइड महसूस करे, जिससे लोग बोले कि ये मेरी बिल्डिंग मेरे घर से दिखती है, ये बिल्डिंग मेरे कॉम्प्लेक्स से दिखती है, और ये बिल्डिंग मेरे शहर में है, ताकि बरोबर। लोग जब अब्रॉड से घूमने आए, गेटवे ऑफ इंडिया तो देखा, या। बट मरीन लाइंस के प्रोजेक्ट पे आने चाहिए कि क्या बनाया है। या। तारदेव के प्रोजेक्ट पे आए कि एक इंडिया का जो आइकॉन, इंडिया का जो मार्वल बनाना है, तो वो विजन से हम आगे बढ़ते हैं करके, बिकॉज या। आज मैंने मेरे देश के लिए किया क्या, या। तो मैं इस तरीके से भी देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ ताकि लोग हमें हमेशा याद रखें, एंड देश का नाम ग्लोबल स्काईलाइन में आए, नॉट राइट है। जस्ट मुंबई में या मुंबई महाराष्ट्र में, में। बट या। ग्लोबल स्काईलाइन में आए, कि आज लोग बात करें कि इंडिया में भी सुपर हाई राइज बन रहे हैं, इंडिया में भी वेरी गुड लुकिंग बिल्डिंग्स बन रहे हैं। या। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
मैं खुद एज़ अ भारतीय ये मानता हूँ कि हमेशा हमें सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है, या कुछ वापस दो। अमेजिंग। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लोग दुबई जाते हैं तो कहीं से भी देखते हैं, अरे बुर्ज खलीफा दिख रहा है, लेकिन हमारा आइकॉन एकदम अलग होगा, हटके होगा और दुनिया का बेस्ट होगा, विच विल बी बाय MICL। इनफैक्ट आपने जो बताया कि बुर्ज खलीफा हम्म। लोग अपने इनफैक्ट पता है आपको बुर्ज खलीफा के आजू-बाजू के 1 किलोमीटर प्रॉक्सिमिटी से जहाँ से भी बुर्ज खलीफा दिखता है, या जिसकी भी खिड़की से, बालकनी से या हाँ होटल के रूम से, उसके प्राइसेज़ ज़्यादा है। हाँ वो सेम विज़न हमने रखा है कि लोग प्राउडली अपने बालकनी पे आए और मेरे बिल्डिंग के साथ सेल्फी खींचे, या कि ये बिल्डिंग मेरे घर से दिखता है और मेरे बिल्डिंग के कारण उनके घर का प्राइस बढ़ जाए, मैं ये चाहता हूँ। ये मिसिंग था, आज तक मिसिंग था। आज हमें मिल गया ये पॉइंट और आज हमें ये मिल गया विजन MICL के द्वारा। मनन भाई, आजकल मैं खुद बायर्स को अटेंड करता हूँ, मैं चैनल पार्टनर हूँ, तो बहुत ट्रेंड्स बदल रहे, माइंडसेट बदल रहा है बायर्स का और उनके अलग-अलग एक्सपेक्टेशन है। तो क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं और क्या आगे जाके वो होम्स में अपने घर में चाहेंगे कि मेरे मेरे घर में ऐसा हो, मेरे घर में ऐसा हो? तो आपको क्या लगता है क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं बायर्स के? ट्रेंड्स जो बायर है ना, हुँ। एक बहुत अच्छी चीज़ जो हुई है कि बायर एजुकेटेड है। हाँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि बायर सारी तहकीकात करके आ रहा है। हुँ, जस्ट फैंसी ब्रोशर, फैंसी होर्डिंग्स देख के बुकिंग नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है। बायर एजुकेटेड है, इन्फॉर्म्ड है, हुँ, कल्चर्ड है एंड हुँ, वेल ट्रैवल्ड है। आज हुँ, सबसे बड़ा ट्रेंड चेंज ये हुआ है। उसने दुबई देखा है, सिंगापुर देखा है, हांगकांग गया है, बैंकॉक गया है, राइट है। अमेरिका घुमा है। तो ये सारी चीज़ें जो ग्लोबल आइकॉन्स है, वो देख कर आया है। अब हुँ, वो डिमांड कर रहा है। अब वो क्या हुँ, डिमांड कर रहा है? ही वांट्स अ सोफिस्टिकेटेड एंट्री अराइवल एक्सपीरियंस। हाँ, ही वांट्स अ सोफिस्टिकेटेड स्पेस जहाँ पे रिस्पेक्टफुली ज़ोमैटो, स्विगी, अमेज़न जो दिन भर कुरियर आते हैं, हाँ, उन्हें एक सेपरेट स्पेस दी जाए ताकि वो ओनर्स को डिस्टर्ब ना करे। या हम ये सारी चीज़ें करें हमारे प्रोजेक्ट में। दूसरी बात, बायर्स को हेल्दी लाइफ़स्टाइल चाहिए। आज हुँ, मुंबई में कहीं पे भी जाइए, एक्यूआई 150 के ऊपर है। हुँ, फॉर अ पर्सन टू लिव हेल्दीली एक्यूआई चाहिए सिंगल डिजिट में। तो आज इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो लोगों को बायर्स को चाहिए ग्रीन्स। या जहाँ पे भी जाओ ग्रीनरी होनी चाहिए, चाहे वो राइट लॉबी है। हो, घर हो, बालकनी हो, पोडियम्स हो। हाँ, तो ग्रीनरी इज मैक्सिमम रिक्वायरमेंट। ओपन स्पेसेस फॉर द फैमिली। हुँ, गॉन आर दोज डेज के जहाँ पे लोग फ्लॉन्ट करते थे अपने जिमखाना की मेंबरशिप्स, हाँ, कि मैं यहाँ जिमखाना में मेंबर या हूँ। मुझे क्यों चाहिए मेंबरशिप? मैं आज जिमखाना का एक ऑर्डिनरी मेंबर हूँ। हुँ, आई हैव टू बिहेव इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग। आज मुझे मन हुआ शाम को 9 बजे कि मुझे स्विमिंग करने जाना है, या तो जिमखाना में मुझे अलाउ नहीं होगा। राइट। बच्चों को ये टाइम पे अलाउड नहीं। तो मैं प्रैक्टिकली सुबह से रात तक मेहनत किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ? हुँ, अच्छा खाने के लिए, परिवार को अच्छी लाइफ़स्टाइल देने के लिए, या अच्छी शिक्षा देने के लिए। एब्सोल्युटली। और अगर मैं वो नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए हमने खुद के इकोसिस्टम्स बना लिए। हुँ, हर प्रोजेक्ट में खुद का इस तरीके का क्लब बनाया कि जो जिम खाने वाले बोलते हैं हमारे यहाँ पे 20 साल की वेटिंग है, 25 साल की वेटिंग है, हमें मेंबरशिप चाहिए ही नहीं। क्यों चाहिए मेंबरशिप? 20 साल की वेटिंग आप रखिए आपके पास। राइट, मैं मेरे खुद के बिल्डिंग के जिम में जाऊँगा, या स्विमिंग पूल में जाऊँगा, बच्चों के साथ खेलूँगा एंड मेरे टाइम पे मैं वो करूँगा। हुँ, बिकॉज़ आई ओन अ पीस ऑफ एसेट एज़ अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। लवली, तो आई एम नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन। या आई हैव अ प्राइड एंड आई हैव अ सेंस ऑफ ओनरशिप जो मेरी फैमिली भी खुश रहेगी जिससे। तो आज ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि एमिनिटीज़ और लाइफ़स्टाइल का कॉम्बिनेशन मिला जाए, तो ये भी बायर्स आज एक्सपेक्ट करते हैं। एब्सोल्युटली। जिस तरह से बताया मनन भाई ने कि पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करते ताकि दे डोंट हैव टू स्टेप आउट ऑफ देयर होम, सो ये बायर्स चाहते हैं और बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन MICL इज गोइंग एंड डिलीवरिंग इट। मनन भाई, एज अ लीडर आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग और चैलेंजिंग आपके लिए क्या है? और MICL में एक स्ट्रॉन्ग कल्चर बनाने की ज़रूरत क्यों है? सी सबसे बड़ी चीज़ जो कोई भी एंटरप्रेन्योर के लिए रिवॉर्डिंग होनी चाहिए मोर देन मनी इज़ लॉयल्टी। हम्म। आज एम्प्लॉइज़ की लॉयल्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड। और हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके लिए है बिकॉज़ आज हम मानते हैं कि हम जो भी आज है, मेरे एम्प्लॉइज़ के मेहनत के कारण है। ऑफ कोर्स हमारी लीडरशिप होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, पर आज मेहनत तो हमारे एम्प्लॉइज़ कर रहे हैं हमारे साथ। कर रहे हैं। आज वो खड़े तो हम कहीं पहुँच चुके हैं। या तो हम हमेशा से कोशिश करते हैं
कि उन्हें किस तरीके से रिवॉर्ड किया जाए ताकि, और वो सिर्फ मॉनेटरी नहीं, आज शायद हम पहली कंपनी है ये स्पेस में जिन्होंने पेंशन प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। अरे वाह! तो अगर आप एमआईसीएल के यहाँ से रिटायर होते हो आपकी सर्विस देने के बाद, आपको पेंशन दिया जाएगा। अगर अनफॉर्चुनेटली यू लूज योर हस्बैंड हु वाज द अर्निंग मेंबर हाँ, एंड ही वाज वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ इयर्स, आपके बच्चे का एजुकेशन हम स्पॉन्सर करेंगे। क्या बात है! सारे एम्प्लॉइज अपनी एक दिन की सैलरी उस विडो को गिफ्ट करेंगे। ओह! तो इस तरीके का हमने एक भाईचारा, एक बॉन्ड क्रिएट किया है हमारे कंपनी में, और कोई भी आदमी एक दूसरे को यहाँ पे कॉम्पिटिटर नहीं समझता है। अच्छा, अगर ये मुझसे आगे निकल गया तो सब लोग एक दूसरे के साथ में लीड शेयर करते हैं। हमारे यहाँ पे सेल्स का भी कल्चर, आपने लीड अटेंड की, मैंने लीड क्लोज की, परसों वो उसे अटेंड कर रहा है, और तीनों जन एक साथ बैठ के शाम को खाना खा रहे हैं। वॉव! दैट्स अमेजिंग यार, सुपर्ब! क्या कल्चर क्रिएट किया, एकदम कोहेसिव कि कोई भी एक दूसरे से हसद ना करे, कोई भी एक दूसरे को नीचे ना गिराए। दैट्स एमआईसीएल्स कल्चर, स्ट्रॉन्ग यूनिटी एंड लॉयल्टी। हर चीज की शॉपिंग में टाइम नहीं लगता है, लेकिन घर की शॉपिंग में टाइम लगता है। लेकिन ये चीज हम बदल रहे हैं। क्रेडा एमसीएचआई मॉल ऑफ होम्स, बुक योर होम इन जस्ट 10 मिनट्स। ये है क्या मनन भाई? ये बुक योर रूम इन 10 मिनट्स बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले दिन आप आके अपार्टमेंट रिजर्व कर सकते हैं, समझ के जा सकते हैं। मैं तो बोलूँगा कि फैमिली को साथ में ही लेके आइए, बिकॉज़ फैमिली को साथ में जाएँगे तो आप वापस घर पे जाके सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। सारे मेंबर्स का इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वहीं हो सकता है। हुँ, दूसरा, सारा पेपर वर्क आपको रेडी मिलेगा, हाँ। राइट फ्रॉम लोन का प्रोसेस कैसे होता है, कहाँ होता है, आपका क्वालिफिकेशन ऑफ कितना लोन एलिजिबिलिटी या जो है, वो सारी चीज़ें आपको एक ही स्पेस के अंदर मिलेगी। या राइट फ्रॉम इन्वेंटरी टू स्कीम्स टू प्राइसिंग टू ब्रोशर टू वॉक थ्रू, सब चीज आपको एक जगह पे मिलेगा। इसीलिए हमने इसको एक टाइटल दिया गया है कि बुक योर होम इन 10 मिनट्स, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि घर की जरूरत आ जाए और हम सोचते रहते हैं और वक्त निकलते जाता है, गुजरते जाता है, या एंड ऐसा टाइम आता है कि नहीं, अभी लगता है कि ये ठीक है, और वो प्रोसेस जीरो डाउन मेलो डाउन हो जाता है। उससे बेटर हाँ, ये है कि आप फैमिली के साथ आइए। हाँ। फैमिली का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उनको भी एक समझने की एक जरिया है, वो समझिए और 10 मिनट में आपका घर बुक करिए। Amazing. So you're not giving any time by just thinking and thinking and thinking. You are making a decision. अगर आपके पास पेमेंट रेडी है और नहीं भी है तो लोन वाले सारे हैं वहां पर। एवरीथिंग अंडर वन रूफ। मनन भाई, आपके लिए एक रैपिड फायर क्वेश्चन। एक्सपो की सक्सेस का एमआईसीएल को आप एक लाइन में डिफाइन कर दो प्लीज। MICL would be your lifestyle creator। मनन भाई, एक अफलातून मैसेज एमआईसीएल का आपकी तरफ से एमआईसीएल के सपोर्टर्स और बायर्स के लिए। मैं बहुत सिंपल चीज़ बताना चाहूँगा, आप MICL के साथ अगर जुड़ेंगे तो वो चीज़ कभी भी झूठ की बुनियाद पे नहीं होगी। एक ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी, एक ऑनेस्टी रहेगी, एंड हमने हमेशा एक चीज़ कोशिश की है कि जो आपको चाहिए हम वो बनाएं, ना कि जो हमें बनाना है हम आपको वो दें। तो आप कभी भी, आपके कस्टमर, अगर आप चैनल पार्टनर बन के सुन रहे हैं, तो कोई भी आपके कस्टमर्स कभी भी दुखी नहीं होंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। एंड आज तक का हमारा रिकॉर्ड रहा है, एंड भगवान करेंगे तो आगे भी हमेशा हम लोग डेफिनेटली करते रहेंगे कि हमने 21 प्रोजेक्ट की डिलीवरी की है, एंड 21 के 21 प्रोजेक्ट बिफोर टाइम डिलीवर्ड है। एंड ये चीज़ नॉट जस्ट रेरा टाइमलाइन बिफोर डिलीवरी है, रेरा आने के पहले भी हम बिफोर टाइम डिलीवरीज करते थे। तो अगर आपको घर चाहिए, एंड जेन्युइन में घर का पोजेशन चाहिए, तो MICL में कभी भी आप प्रॉपर्टी बुक करेंगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगी विथ अ लाइफस्टाइल, विथ अ क्वालिटी, विथ 100% ऑफ योर क्वेश्चंस आंसर्ड, एंड विथ ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी। थैंक यू। और भी मिलते रहेंगे मनन भाई के साथ, गुफ्तगू जारी रहेगी आगे भी। सी यू सून। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू थैंक यू। द पॉडकास्ट।